हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें 8.2 पढ़ने से पहले मैं आपको ये टेबल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो टेबल किस तरह से आपको याद रखनी है या कैसे आप उसको बना सकते हो वो ट्रिक आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक उसकी क्या है, ट्रिक है। तो देखो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको समझ में आएगा, पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरा ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो इस प्रश्न को आप वीडियो को बस पूरा देखें, बाद में समझ में ना आना वो आएगा, पक्का आएगा, गारंटी। तो देखिए हम सबके मान लिख लेते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, जैसे थीटा में 0, 30, 45, 60, 90, यही है। नॉर्मली आपसे इनके मान पूछते हैं 10वीं लेवल पर, यही है। तो इनके मान, या तो अब मैं आपको एक मान बता रहा हूँ साइन का, या तो आप उसको रट लो मान को, या तो उसको रटना है, या फिर मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, और 60 का √3/2 होता है, और 90 का 1 होता है। या तो इसको याद कर लो, रख लो, या रट लो, या फिर इसकी एक ट्रिक है, इसके मान को कैसे निकालना। जैसे साइन का मान निकालना है, साइन थीटा, तो जीरो का निकालने के लिए 0 में भाग देंगे 4 का, 1 में भी 4 का, 2 में भी 4 का, 3 में भी 4 का, 4 में भी 4 का, सब पे रूट कर देंगे, सब पे रूट। ये ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना। तो 0 में कोई संख्या भाग देंगे 0, और 0 का रूट क्या होता है 0। तो पहले साइन 30 का मान क्या देगा, 0 का मान क्या देगा 0। दूसरा 1 का रूट क्या होता है 1 का रूट क्या होता है एक का मतलब रूट 1 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2। तो रूट से बाहर आती है क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 जो हमने लिखा है। इसी तरह √2, इस मान को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 जैसे ऊपर आ गया, और 2 का क्या गया 4। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं √2। तो 1 से कट जाएगा तो क्या बचा 1/√2। तो हमने 1/√2 ही लिखा है, ये ट्रिक है। इसी तरह तीसरे में √3/4, तो √3/4 है, तो 3 का तो कोई कुछ बनना नहीं है, तो √3 का तो 3 ही रहेगा। 4 का क्या बन जाएगा 2, तो इसको हम √3/2 लिख दिया। और 4 का 4 में भाग गया एक बार, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो ये मान आ गया। अब कोस के मान को, या तो अब साइन का मान आ गया, तो या तो इसको क्या करना है, कोस के मान को जैसे इनको उल्टा करना है। जैसे साइन कोस, ये उल्टा लिख दो, ये मतलब साइन का मान जो दिया उसको कोस वाले में उल्टा लिख दो, ये यहीं रह जाएगा, ये यहाँ, 0 यहाँ। या फिर इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी भी एक ट्रिक है। उसको निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, हमने पहले भी पढ़ा था कि साइन स्क्वायर है थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर को तो यहीं रखेंगे, और साइन को उधर भेज देंगे, तो 1 - साइन स्क्वायर है थीटा। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, ये स्क्वायर इधर जाती है रूट, तो कोस थीटा बराबर है रूट का 1 - साइन स्क्वायर है थीटा। अब हम मान निकालते हैं। जैसे यहाँ हमने कोस 0 का मान निकालना है, कोस 0 का मान क्या आएगा, जैसे √1 - साइन स्क्वायर 0 निकालना है। तो देखो साइन 0 का मान रख दिया। अब देखो साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 1 - 0, और ये क्या गया 1 का रूट क्या होता है 1 का रूट क्या था 1। तो कोस 0 का मान क्या गया आपके पास 1। इसी तरह कोस 30 का निकालते हैं। जैसे कोस 30 का कैसे निकालेंगे, फिर से 1 - साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है का स्क्वायर, और इधर कोस 30, तो 1 - ये कितना हो जाएगा 1/4 है। अब देखो लघुत्तम ले लेते हैं, तो 4 इसका इसमें भाग गया 4 बार, 4 को से गुणा कर दो 4 है। बाद में इसका इसमें भाग गया 1 बार, 1 को से गुणा कर दो तो 3। कितना है रूट में √3/4। तो √3/4, तो रूट का 3 3 तो 3 रह जाएगा, इसका कोई रूट का मान नहीं होता।
और 4 का क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, तो √3/2 यही मान आ रहा है। इसी तरह 60 साइन कोस के मान आप सारे निकाल सकते हो। ठीक है, ये कोस के मान निकालने के। अब हम बात करते हैं टेन की। तो टेन के मान की हम क्या कैसे करेंगे, या तो टेन के मान को कैसे निकालोगे यहाँ पे, जैसे टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टे कोस। तो अगर टेन 0 का मान निकालना है जैसे, तो जैसे क्या लिखेंगे, तो साइन 0 बटा कोस 0। तो अब यहाँ मान रखो, जैसे कोस साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, और कोस का 1, तो बराबर क्या जाएगा 0। तो इसी तरह टेन 0 का मान क्या जाएगा 0। आई बात समझ में। ऐसे ही हम दूसरे मान को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे साइन टेन 30 का मान निकालना, तो साइन कैसे, साइन 30 बट्टे कोस 30। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कोस 30 का मान √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, उत्तर कितना आ गया 1/√3। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/√3। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि जैसे भाग, मतलब एक तरह से ये तो ट्रिक थी, या फिर आप जैसे भाग दे सकते हो सीधा, कि अब जैसे साइन टेन 45 का मान निकालना है, तो साइन 45 का जो मान है ना सीधा, जैसे साइन 45 का मान होता है 1/√2, उसमें कोस 45 का मान का भाग दे दो, तो 1/√2 में 1/2 रूट का भाग जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो मान कितना जाएगा 1 है, तो इसका मान क्या जाएगा 1। 60 का निकालना, तो उसमें भी भाग दे सकते हो, √3/2 बट्टे 1/2, ये साइन 60 का मान, ये कोस 60 का मान, तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3 मान आ गया। √3/1 भी लिख सकते हो या 3। ठीक है, इसी तरह 90 का निकालना है, तो 90 में साइन 90 का मान 1 होता है, और कोस 90 का 0, तो ये हो जाएगा अनंत। अनंत मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट या फिर अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। तो इस तरह अब कोट का मान निकालना, तो कोट का मान क्या करोगे, 10 का उल्टा कर दो, तो ये देखो अनंत √3 1 1/√3 और ये 0। आगे बात समझे, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, और मतलब सीधे 2 तरीके से मैंने आपको सामने बनाने तरीके बताया। अब हम बात करेंगे सेक की। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो इसके मान को हम क्या करेंगे, जैसे सेक 0 का मान निकालना हमने, तो सेक 0 बराबर कोस 0। अब कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1/1 क्या जाएगा 1, तो इसका मान क्या जाएगा 1। एक तो तरीका ये। इसी तरह देखो एक दूसरा तरीका, जैसे सेक 30 का मान निकालना था हमें, 1/cos 30। अब cos 30 का मान क्या होता है 1/cos 30 का मान होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे 2/√3। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2/√3। ये तरीका है, ये भी तरीका है। दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि जैसे कोस अब 45 का मान जैसे कितना है, कोस 45 का मान कितना है 1/√2 है, तो इसको आप क्या कर दो पलट के लिख दो, 2 को ऊपर √2 को ऊपर 1 को नीचे, तो √2। आगे बस में इसी तरह 60 के मान को कोस 60 का मान कितना 1/2, तो सेक 60 का मान क्या जो 2 को ऊपर लिख दो 1 को नीचे, तो 2 आ जाएगा। नीचे 1/में 1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह कोस 90 का मान, तो कोस 90 का मान कैसे लिखोगे, जैसे कोस 90 का मान 0 होता है ना, जैसे 1/0, तो ये तो क्या हो गया अनंत, तो इसको अनंत लिख दिया। आगे बात समझिए। इसी तरह हम कोशेक की बात करते हैं। कोशेक का मान कैसे आएगा, कोशेक को मान निकालने के लिए भी हम कोशेक को ऐसे लिख सकते हैं, कोशेक थीटा बराबर क्या होता है 1+1/sin थीटा, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो अब कोशेक 0 का मान निकालना जैसे, तो 1/sin 0, sin 0 का मान क्या होता है 1/0 ही होता है, तो 0/1 क्या हो जाएगा अनंत, पहला मान ऐसे। दूसरा तरीका, दूसरी ट्रिक ये है दूसरे तरीके निकालने का, कि जैसे साइन का मान क्या है, जैसे साइन का मान कैसे करेंगे कि साइन का मान जो दिया ना
उसको पलट के लिख दें। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसको 2 को ऊपर लिख दो, 1 को नीचे, तो 2 लिख देंगे। आगे बात समझ में। ऐसे ही अगर 45 का मान दिया तो 45 का साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो √2 ऊपर लिख दो, तो इसका √2 हो जाएगा। अभी बात समझिए। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो पलट कर लिख दो 2/√3, 2/√3। इसी तरह साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो और 1 होता है, तो इसको भी क्या कर दो, 1 को भी पलट कर लिख दो, 1 को क्या कर दो पलट कर लिख दो, तो पलट कर लिखने पर भी क्या आएगा 1। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक है। और अगर आपको निकालना ही है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, जैसे 0 का निकाले वैसे cos 30 का निकाल के देख लो, cos 30, तो 1/sin 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ये हमने 2 ही लिखा है। तो इस तरह से आपको मैंने सारणी प्रत्येक का मान निकाले, मैंने आपको 2 तरीके से बताया है। आप इसको ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।